अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हमारे सेशन फ़हम दीन में हाज़िर हैं और आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि हमारी गुफ्तगू कुर्बानी के मसाइल पर जारी थी। मुख्तलिफ़ चीज़ों को लेकर आपके सामने हाज़िर होते हैं ताकि अल्लाह ताला हमें सही तरीके से कुर्बानी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज हम आपके सामने इस बात को रखेंगे कि कुर्बानी के जानवर कौन कौन से हैं और उनकी उम्रें कितनी होनी चाहिए। ये बात ज़रूरी है कुर्बानी से मुताल्लिक़। तो समाअत करें कुर्बानी के जानवरों के बारे में। जो रिवायात में मिलता है तो 3 किस्म के जानवर की कुर्बानी जायज़ है, गाय, बकरी और ऊँट। और इन तीनों किस्म की कुर्बानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाई है। जैसा कि अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, हज़रत अनस फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहर सबअ बदनातिम बियदिही क़ियामन, कि आपने अपनी ज़िंदगी में 7 ऊँटों को खुद नहर फरमाया। इसी तरीके से सही मुस्लिम की हदीस है कि ज़बह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन आइशत बक़रतन यौमन नहरी, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम नहर के दिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ से गाय ज़िबा फरमाई। इसी तरीके से हज़रत जुंदुम बिन सुफ़ियान फरमाते हैं, ये भी मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि एक मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ाने के लिए निकले तो आपने देखा कि एक बकरी ज़िबा हुई थी। फिर आपने इरशाद फरमाया कि जिसने ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले कुर्बानी कर ली उसकी कुर्बानी नहीं होगी, वो सिर्फ़ और सिर्फ गोश्त खाना कहलाएगा, कुर्बानी नहीं कहलाएगा। तो ये बात हमें समझ आ गई कि बकरी की कुर्बानी भी हो सकती है और बकरी के ज़िमन में भेड़ और मेंढा भी दाखिल है, दुम्बा भी दाखिल है, और गाय के ज़िमन में भैंस, बैल, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इस बात को आपने समझ लिया कि कितने किस्म के जानवर की कुर्बानी हो सकती है। अब हम समझते हैं कि कितनी उम्र होना ज़रूरी है जानवर की कुर्बानी के लिए। तो ऊँट की उम्र कम से कम 5 साल हो, गाय की उम्र कम से कम जो है वो 2 साल हो, और बकरी की उम्र या बकरे की उम्र कम से कम 1 साल हो। अगर इससे कम उम्र होती है तो कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। हाँ, एक मौके पर नबी अलैहिस्सलाम ने दुम्बा या मेंढे के बारे में इरशाद फरमाया है कि अगर वो 6 माह का है, 6 महीने का है, लेकिन देखने में 1 साल का लगता है तो उसकी कुर्बानी भी हो सकती है, और सबके लिए ये चीज़ जायज़ है। लेकिन ये बात बकरा या बकरी में नहीं हो सकती कि वो 6 महीने का हो तो हम कुर्बानी कर लें कि वो उसी की किस्म से है, तो ऐसा नहीं। जब धुम्बे में इजाज़त दी है तो धुम्बे के लिए ही फ़कत ये सूरत जायज़ होगी, सब के लिए जायज़ नहीं होगी। जैसे कि हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि हुज़ूर ने वाज़े फरमाया कि ला तस्बहू इल्ला मुसिन्नतन इल्ला अन यासुरा अलैकुम फ़तस्बहू जज़ातम मिनद्दअन, कि ये जो बात फरमाई है कि 6 महीने की कुर्बानी अगर किसी की जायज़ हो सकती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ धुम्बा है और कोई नहीं, वो भी देखने में 1 साल का मालूम हो। एक सहाबी रसूल वो जैसे ही मस्जिद नबी शरीफ में हाज़िर हुए, हज़रत बर्रा बिन आज़िब से रिवायत है, ये पूरी रिवायत उन सहाबी रसूल की बात है जिनका नाम हज़रत अबू बुर्दा बिन नियाद बताया जा रहा है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने खुतबे में एक बात इरशाद फरमाई नमाज के बाद कि मन सल्ला सलातना व नसका नुस्कना फ़क़द असाबन नुसुका व मन नसका क़ब्ल सलाह फ़तिल का शातुल लहमिन, कि जिसने हमारी तरह नमाज़ पढ़ी, हमारी तरह कुर्बानी की, उसकी तो नमाज भी हो गई, कुर्बानी भी हो गई। जिसने कुर्बानी हमसे पहले कर ली, यानी नमाज़ पढ़ने से पहले कर ली, तो वो सिर्फ़ फ़कत गोश्त है, वो कुर्बानी नहीं कहलाएगी। तो वो साहबे रसूल खड़े हुए, अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जल्दबाज़ी में कुर्बानी कर दी है, अब मेरे लिए क्या हुक्म है। हुज़ूर फरमाते हैं सिर्फ़ गोश्त खाना है, कुर्बानी नहीं कहलाएगी। तो वो अर्ज़ करते हैं मेरे पास सिर्फ़ एक बकरी है जो भी 1 साल की नहीं है, सिर्फ़ 6 माह की है। तो हुज़ूर फरमाते हैं तेरे लिए उसकी कुर्बानी जायज़ है, तेरे बाद पूरी उम्मत में किसी के लिए इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। तो हमने यहाँ तक इस मसले को समझ लिया।
कि कौन से जानवरों की कुर्बानी की जा सकती है और उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए जिस वक्त उनकी कुर्बानी जायज़ होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह ताला हमें दीन मतीन की खिदमत और दीन मतीन को सीखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अब हम इंशाअल्लाह ताला आपके सामने नेक्स्ट सेशन में इसके आगे के जो मसाइल हैं वो लेकर हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अलविदा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।